हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, अब तक जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, रात की मीठी नींद के बाद परमेश्वर ने ये नई सुनहरी सुबह को हमारे जीवन में दिया कि हम आज की उत्तम सुबह में अपने परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसको महिमा दे सकें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर आज की सुबह में हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में उसे अपनाने की जरूरत है। ऐसी कौन सी शिक्षा है जो प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें दें। हम देखेंगे भजन संहिता 118 की 8वीं और 9वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है, और वो ये है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यस, बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि मनुष्य तो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। और जब उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जब हम शरण लेते हैं, जिसके अधीन में ये सारा संसार है, इसमें जीवित हर वस्तु, इसमें निर्जीवित हर वस्तु, बड़े बड़े पहाड़, झरने, सब कुछ हमारे परमेश्वर के अधीन में है, और बनाया हुआ मनुष्य भी परमेश्वर के अधीन में है। तो हमें मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा क्या परमेश्वर की शरण है। यस, तो हमें किसी मनुष्य पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है कि हम अपने जीवन में यदि परेशान होते हैं, कई बार हमारे घर में वो वस्तुएं नहीं होती, वो खाने पीने की जो बेसिक नीड होती है वो भी यदि नहीं होती, तो हम किसी मनुष्य के बारे में सोचते हैं कि कोई आकर हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे। लेकिन सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर की शरण में है तो किसी मनुष्य पर भरोसा मत रख। और हमें क्या करना है उस समय में, जिस समय में हम कष्ट में होते, परेशानी में होते, मनुष्य के मुंह को ना देखते हुए हमें अपने परमेश्वर के नाम को लेने की जरूरत है, क्योंकि वो खुदावन हमारे हर एक वस्तु मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो जीवित पिता, वो जीवित खुदा मनुष्य के द्वारा हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम मनुष्य पर निर्भर ना रहें, उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि यहोवा खुदा ने उसे भी बनाया है और हमें भी बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधान करके किसको परमेश्वर बता रहे हैं? हम यदि दो तरीके से देखें तो इस संसार में कोई ऐसा ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति जो काफी ऊंचा है और हम उसे बहुत आदर सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। वो प्रधान जो कई मनुष्य पर राज करता है, वो प्रधान जो एक स्टेट पर राज कर सकता है या एक देश पर राज कर सकता है, वो प्रधान जो यदि आत्मिक गुरु है तो वो कई लोगों की आत्माओं पर राज कर सकता है। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू उसी खुदावन की शरण में है तो किसी प्रधान पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखें, लेकिन आंख बंद करके नहीं कि ये यदि जो कह रहे हैं, ये यदि जो कर रहे हैं वो 100% सही है। हमें भरोसा करना है, लेकिन आंखों को खोलकर, और उतना ही जितना जरूरी है, जितना वचन कहता है, क्योंकि हमारे प्राणों को देने वाला परमेश्वर यहोवा है, और हर एक यहाँ पर प्राणी जो बने हुए हैं वो सब परमेश्वर के अधीन में है। सो हो उद्धार करता उस परम पिता परमेश्वर की शरण लेनी हमें सबसे भली और उत्तम बात है, क्योंकि जिसके अधीन में साधारण मनुष्य भी है और प्रधान भी है, चाहे वो संसारिक प्रधान है, चाहे वो आत्मिक गुरु है, आत्मिक प्रधान है, हमें अपने परमेश्वर पे सबसे श्रेष्ठ भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से विश्वास हमारे परमेश्वर पर ही होना चाहिए। इसलिए आज की सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमारे भरोसे को सही जगह पर रखने के लिए हमें चेतावनी दी है, हमें प्रेम से बताया है, और हम ऐसा ही अपने जीवन से करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो सच में हमारे परमेश्वर के साथ हम एक अच्छे संबंध को कायम कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और अपने मन, अपने हृदय को जांच कर अपने परमेश्वर के सम्मुख रखें, और उस समय को याद करें प्यारो, जिस समय में हमने परमेश्वर को पहली उपलब्धि ना देते हुए, परमेश्वर को पहला विचार ना देते हुए किसी मनुष्य के बारे में सोचा हो कि मेरी इस समस्या में, मेरी इस परेशानी में मैं उस मनुष्य से, मैं उस प्रधान से सहायता मांगूंगा। आइए हम सभी लोग सोचें उस समय को, और अपने परमेश्वर के आगे खुद को समर्पित करें और उससे मांगें कि हे पिता, सारे मनुष्य से ऊपर मेरा भरोसा तुझ पर है, और मैं आज इस बात का प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सबसे पहले तुझ पर भरोसा करूंगा।
हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, धन्यवाद खुदा इस उत्तम सुबह को हमारे जीवन में देने के लिए। आपके नाम को हम सराहते हैं प्रभु, आपके नाम की हम जय करते हैं खुदा। आप ही वो परमेश्वर हैं खुदा जो हमारे धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर, हमारे आदर के योग्य हैं खुदावन। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम अपने जीवन से करते हैं, हम अपने मुंह से करते हैं, आप हाथ को उठा कर करते हैं मेरे महान राजा। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी को जितने आपके नाम से यहाँ मौजूद हैं प्रभु संभाले रखा, जीवित रखा, और आपकी बुलाहट हमारे कानों तक पड़ी खुदा। ऐसे आत्मिक कानों को आपने खोले रखा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की सुबह में उत्तम वचन से प्रभु आपने हमें भरा मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहाँ तक कि प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यस मेरे परमेश्वर, इस वचन को खुदा आज हम सभी लोग जितने यहाँ मौजूद हैं और इस वचन को सुना है पिता, हम अपने जीवन में इस वचन को बोना चाहते हैं परमेश्वर कि हमारा पहला भरोसा खुदा आप हैं परमेश्वर, सिर्फ आप हैं खुदा, क्योंकि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। आज हम परमेश्वर ये कहते हैं खुदा कि हमारा भरोसा आप पर है, हमारा भरोसा आप पर है। यस यीशु मसीह, हम सभी लोग अपने भरोसे को आप पर लगाते हैं खुदा। हम भरोसे के साथ प्रभु आपसे जो कुछ मांगते हैं आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं, हर एक वस्तु को हमारे लिए तैयार करने वाले खुदा हैं। चाहे हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, आपका वचन सदैव हमारे साथ रहता है, आपका पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है। यदि हम गिरते हैं तो हमें गिरे नहीं रहने देता, वो हमें हाथों हाथ उठा लेता है। यस मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज की सुबह में मेरे खुदा, जितने लोग परमेश्वर आज लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक सच्चे मन से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका भरोसा आप पर है खुदा। उन्होंने अपनी निगाहों को आपके ऊपर लगाया है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया है परमेश्वर, इस विश्वास के साथ कि हमारा खुदा जो जीवित परमेश्वर है, जो अपने कानों को हमारी ओर लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। खुदा आपसे वो मांग रहे हैं, आपसे दुहाई दे रहे हैं मेरे परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कोई गुनाह, कोई अपराध हुआ है खुदावन, वो आपके सामने में अपने टूटे हुए हृदय के साथ मौजूद है मेरे परमेश्वर। आप उनके हृदय की प्रार्थना को सुने मेरे खुदा, उनकी सुने मेरे परमेश्वर। वो उनके आंसू जो बह रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें देखें खुदा। आपका वचन कहता है मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रख रखा है। अब हमसे बहुत प्यार करते हैं खुदा। आपको टूटा और कुचला हुआ हृदय भाता है परमेश्वर। हर एक मन खुदा जो आज आपके सामने में उपस्थित है, अपने आप को नीचा करके खुदा आपके नाम को ऊंचा कर रहा है खुदा, आप उनके साथ रहें, आप उनकी सुधि लें, उनके मन को वो शांति दें खुदा जो वो ढूंढ रहे हैं और नहीं पा रहे हैं परमेश्वर। आज आप हर एक हृदय को जो आज दुखी है, जख्मी है, आप छू लीजिए खुदावन। अपना हाथ मेरे खुदा, जो घायल हाथ है, जो हमारी करनी की वजह से घायल आपके हाथ हुए खुदा, उस हाथ को एक बार फिर से हमारे शरीर पर रख कर खुदा आप अपने बच्चों को शांति दें, धीरज दें खुदा। वो नम्रता और प्रेम वाला हृदय दे खुदा जो वो लोग मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से मेरे प्रभु, हर एक जुबान जो आज आपके सामने में खुल गई है प्रभु यीशु, जो आपकी दुहाई दे रही है, आपके जीवित नाम को धन्य कह रही है, और आप जो स्वर्ग में है खुदा आपके नाम को सराह रही है खुदा, अपने जीवन से अंगीकार कर रही है परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उन सभी के ऊपर उतरे मेरे प्रभु यीशु, और आपका घायल हाथ उन सभी के सरों पर आ जाए खुदावन। हम विश्वास करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं खुदा कि हर जन को आज आपने छुआ है, हर जन को आज आपने चंगाई दी है खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा, और प्रभु वो सुकून, वो शांति जो आपकी ओर से है उन्हें मिल गई है खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते खुदा आज के पूरे दिन में खुदा आप अपने बच्चों के साथ रहें, उनके हर एक काम में, उनके हर एक पढ़ाई में, उनके हर एक बिजनेस में, जॉब में खुदा आप उनकी सहायता दें, और पवित्र आत्मा का सहभागिता उनके जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, कि वो जो कार्य करते हैं उसमें उन्हें हानि ना हो, परेशानी ना हो। यीशु के नाम से प्रभु, आपके नाम से वो आगे बढ़ें और आपके नाम की महिमा करते रहें खुदा। पूरे दिन में खुदा आप संभालें, सुधी लें खुदा। शैतान की हर एक योजना यीशु के नाम से फेल हो जाए खुदावन, और आपकी पवित्र आत्मा सभी के साथ रहे खुदा। हर एक गलत बात से खुदा जो उनके जीवन में होती हैं परमेश्वर, आप उनकी
साथ रहें पिता, हर एक गलत बात को उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।